बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान और मेरा ताल्लुक़ ग्रीनस्टोन कंसल्टेंट से है। नाजरीन, आज की इस वीडियो के अंदर मैं कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के फ़्रॉड्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ये एक ऐसा फ़्रॉड है कि जिसके बारे में आपको पता ही नहीं चलता और आपके साथ फ़्रॉड हो जाता है। आपकी नज़र में सब कुछ सही चल रहा होता है, बट एट द एंड आपको पता चलता है कि मेरे साथ फ़्रॉड हो चुका है और उसका आप कुछ कर भी नहीं सकते। आप उसको कहीं चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे जो बाय लॉज हैं रियल एस्टेट के अंदर, उसमें ये चीज़ है ही नहीं कि आप इसको जाके कोर्ट में चैलेंज कर सकें। नाजरीन, इस वीडियो का फ्लो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हम डिस्कस करेंगे कि इन्वेस्टमेंट कमर्शियल, ये बिल्डिंग्स दिखा दें इनको। ये बिल्डिंग्स आपको मेरे पीछे नज़र आ रही हैं, ये एज अ सैम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ, किसी बिल्डिंग को पॉइंट नहीं कर रहा, लेकिन ये फ्रॉड मैंने मार्केट के अंदर ऑब्ज़र्व किया है और इस वीडियो में मैं आपको उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। नाजरीन, कमर्शियल इन्वेस्टमेंट जो भी करता है, अब उसको बताया जाता है जी बिल्डिंग के अंदर ये फ़ीचर्स हैं, इस तरह होगा, पानी आएगा, मछलियाँ आएंगी, जिस तरह दुबई की तर्ज पे बन रहा है, उसमें 100 फीचर्स डाल के उसको बेच दिया जाता है। उसमें आपको बताया जाता है आप इसमें ले लें, आपको जो रिटर्न आएगा वो भी लाजवाब होगा और आपको जो रेंट आएगा वो भी बड़ा ज़बरदस्त होगा। लेकिन एट द एंड क्या होता है, जब आप मिसाल के तौर पे 1 करोड़ की दुकान ले लेते हैं, आपको वो फीचर्स बता के आप इतनी ज़बरदस्त किस्म की वो मार्केट करते हैं, इवेंट्स बुलाते हैं, लोगों को, बड़े बड़े सिंगर्स को बुलाते हैं और इवेंट्स को मुनक्किद करते हैं। उसके बाद वो आप लोगों को ट्रैप कर लेते हैं कि आपको जो 70 लाख रुपए की चीज़ है या 60 लाख की चीज़ है वो 1 करोड़ में बेच देते हैं। अब आपने 1 करोड़ की दुकान ले ली, ठीक है, अब 1 करोड़ की दुकान वो ले ली, वो प्लाजा जो बिल्डिंग है या शॉपिंग मॉल है वो डिलीवर भी हो जाएगा, आपको प्रोडक्ट भी मिल जाएगा, लेकिन एट द एंड क्या होगा, जो 1 करोड़ की चीज़ पे आपको रिटर्न आना था वो तो 60 लाख वाला आना है, क्योंकि एक्चुअल प्राइस उसकी 60 लाख रुपए है। देखें, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मैं वैसे आपको रेंट का पाकिस्तान में तर्ज बताता हूँ, जो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसका 0.5% आपको रेंट आता है। मतलब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो उस पर 50,000 रुपये रेंट आता है आपको। लेकिन अगर आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, कल को उसका रेंट आपको 20,000 या 25,000 आए, आप उसका क्या करेंगे? मैनेजमेंट से जाके कहेंगे कि रेंट नहीं आ रहा, वो तो कहेंगे बस मार्केट है, ऊपर नीचे होती रहती है। उनके पास सिंपल सा जवाब है, वो फीचर्स वगैरह ये सारे दिखाने के लिए होते हैं। आपको इससे बचने के लिए ख़ुद होशियार होना पड़ेगा। मॉडर्न ज़माना है, आप मॉडर्न जो इंटरनेट है उसका यूज़ करके अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर बना सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा सारे इस तरह करते हैं, लेकिन मैंने बड़ी बड़ी चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं कि एक जगह पे करोड़ों की दुकान बिक रही है और उसके साथ वाले प्लाजे के अंदर जो कि ऑपरेशनल है, वहाँ पे 20-25,000 30,000 से ज़्यादा रेंट नहीं जाता, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर भी। तो ये बिल्कुल खुला फ्रॉड है। आप इससे बचने के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि आप उसके ऊपर अमल करें। सबसे पहले आप जब प्रॉपर्टी लेने जाते हैं, तो आप उनसे प्राइस पूछें कि ये प्राइस है, ठीक है, आपने उसको वेरीफाई करना है कि यार ये इसकी प्राइस जस्टिफाइबल है, क्या ये प्राइस इसकी बनती है। अब मैं इसी तरह ना, ये 1 लाख रुपए का अगर मोबाइल है, इसको मैं 2 लाख में ख़रीद लूँ, 1,70,000 में ख़रीद लूँ, तो मैं क्यों ख़रीदूँगा? मैं पहले मार्केट चेक करूँगा, यार ये वाकई 1,70,000 का मोबाइल है या नहीं है। तो आपने क्या करना है, आपने जब भी किसी कमर्शियल बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने जाके उनकी मैनेजमेंट से मिलने। अगर आप ओवरसीज़ आप नहीं मिल सकते तो आप किसी अपने रिश्तेदार को भेज दें और उससे कहें कि ये आफ्टर गैदरिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन, आप उसके आसपास, उसके गिरदोनवाह में जितने भी प्रोजेक्ट्स ऑपरेशनल हैं, आप वहाँ पे जाएं। आप वहाँ पे जो शॉप के ओनर्स हैं उनसे पूछें, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। हम लोग हेजिटेट बहुत करते हैं कि यार ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। उनसे कहें भाई मैं साथ वाली बिल्डिंग में मैं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ, 1 करोड़ रुपये लगाना चाह रहा हूँ, आप एज अ भाई मुझे बता दें कि ये इसका की दुकान का क्या रेंट है, आप कितना रेंट दे रहे हैं। पर स्क्वायर फीट रेंट चलता है जी कमर्शियल बिल्डिंग्स के अंदर। आप पर स्क्वायर फीट रेंट पूछें उनसे कि कितना आप दे रहे हैं रेंट, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि उसके ये बिल्कुल उसके साथ ही है, कितना ही रेंट बढ़ जाएगा। जितने फीचर्स मर्जी वो डाल दें, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आता, 19-20 ही होता है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि नाजरीन, ये जो पाकिस्तान है, यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसमें जो ये फ्यूचरिस्टिक चीज़ें हैं और ये जो बाहर के मुल्क से रिलेट करके चीज़ें बताते हैं ना, इस तरह की चीज़ें अभी तक मैंने तो किसी बिल्डिंग में नहीं देखी। आने वाले टाइम पे कोई पता नहीं, ऐसा कोई ग्रुप हुआ, ऐसा कोई बिल्डर हुआ तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। अभी कुछ अच्छा काम कर रहे हैं मार्केट में लोग, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा। कमर्शियल इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के ऊपर मेरी ये दूसरी वीडियो है। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, वो भी आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूँगा। तो नाज़रीन, हम पॉइंट पे वापस आते हैं। आप जाके इन्फॉर्मेशन गैदर करें, आप मार्केट चेक करें कि जो ऑलरेडी रेंट पे असल में चढ़ी हुई दुकानें, उनका क्या रेंट आ रहा है। अब इसके ऊपर एक और ट्रैप मैं आपको बताता हूँ
एक और ट्रैप यहाँ पे होता है इस तरह है कि जब आप उनके पास जाते हैं तो वो आपको ना रेंटल इनकम ऑफ़र करते हैं कि आपको इतनी रेंटल इनकम होगी। वो अनरियलिस्टिक रेंटल इनकम होती है जो कि मार्केट में नहीं चल रही होती। आपको यकीन नहीं आ रहा तो यार 20 लाख लगा के 18,000 रुपये महीना, ये मतलब अभी छोटे लेवल पे भी आ चुके हैं, 10-15 लाख 20 लाख रुपए पे भी आ चुके हैं। तो ये वैसे भी कंट्रोवर्शियल है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को सही नहीं समझा जाता। तो आप इससे इज्तनाब करें। और ये एक किस्म का ट्रैप है। मैं सबको अगेन ये नहीं कह रहा कि सारे बिल्डर्स इस तरह कर रहे हैं, लेकिन मैंने देखा मार्केट में ओवर प्राइस करके चीज़ें बेची जा रही हैं। एट द एंड जो इन्वेस्टर है वो नुकसान में रहेगा। तो अब देखें, आपको रेंटल इनकम वो दे रहे हैं, आप किसी जगह पे कैश पे चीज़ लेते हैं ना तो आपको वैसे ही 10% डिस्काउंट दे देते हैं। तो वो जो 10% डिस्काउंट है बेसिकली वही आपको वो रेंट की सूरत में वापस करते हैं 3 सालों में। और जब आपको प्रोडक्ट डिलीवर होती है, आपको पता चलता है कि ये जो मैं 60,000 रेंट या लाख रुपये रेंट दे रहा था, ये तो 20-25 हज़ार रुपये रेंट है। तो उस टाइम पे आप कुछ कर नहीं सकते। उस टाइम पे आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। वो आपको कोई चैलेंज ही नहीं, आप किसी को चैलेंज ही नहीं कर सकते। फॉर इंस्टेंस आप जाते हैं किसी के पास, यार मेरे साथ इस तरह फ्रॉड हुआ, वो कहेंगे भाई हमने बिल्डिंग बनाई है, हमने पैसे लिए हैं, हमने ये चीज़ें बनाई हैं, वो आपको प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया। प्रोडक्ट डिलीवर हो चुका है, आपके हाथ में ये चाबियाँ हैं दुकान की, लेकिन जो आपसे कमिटमेंट की थी, रेंट का कोई आपको लिख के तो नहीं देता कि जब आपको प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगी तो इतना रेंट इसका फ़र्ज़ है आपको आना। 1 लाख रुपया ना आया तो हम आपको पैसे वापस कर देंगे या डबल वापस कर देंगे, इस तरह कोई भी नहीं कहता। सिर्फ एग्रीमेंट वो 3 साल का करते हैं रेंटल इनकम वाला, और वो इस तरह करते हैं। वो एक सरासर एक ट्रैप है, उस चीज़ में जाना ही नहीं चाहिए आपको। मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं आप उसके ऊपर ज़रूर गौर करें। आप मार्केट के अंदर घूम के रियलिस्टिक रेंट्स के बारे में मालूमात लें। आपको पता होना चाहिए यार यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, यहाँ पे क्या रेंट चल रहा है। मैंने आपको एवरेज रेंट बता दिया। रेजिडेंशियल का 0.5% रेंट है, और कमर्शियल जो प्रॉपर्टी है उसका रेंट चल रहा है 0.6 0.7। कोई बहुत ज़्यादा प्राइम लोकेशन, कोई ऐसी लोकेशंस होती हैं कि जो यानी कि वो ऑपरेशनल होने के बाद पता चलता है यार ये तो ऐसी लोकेशन बन गई है कि हर कोई इधर ही आता है। वो कुछ ब्रांड्स आ जाते हैं, कुछ ऐसी लोकेलिटी बन जाती है कि फिर आप उनसे रेंट ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं, और वो फिर वहाँ से जाता भी नहीं है ब्रांड, क्योंकि उसको पता होता है यहाँ पे वैसे ही मुझे इतना रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है। आपको पता है पाकिस्तान में जो ओनर होता है शॉप का या किसी भी कमर्शियल प्रॉपर्टी का, उसको पता चल जाए ना कि जो जिसने रेंट पे दुकान ली है उसका कारोबार चल पड़ा है, तो वो रेंट बढ़ा देता है। मेरे कुछ करीबियों के साथ भी इस तरह हुआ कि उन्होंने देखा जी यार इसकी दुकान पे तो सेल ही बड़ी अच्छी है, 20,000 रेंट है, चलो 30,000 कर दो। वो फिर कॉन्ट्रैक्ट से हट के, कॉन्ट्रैक्ट तो वैसे भी इतने ज़्यादा होते ही नहीं है, जो साल का एग्रीमेंट होता है 10% इंक्रीज़ का, उसको वो साइड पे करके कहते हैं भाई आपको इतना रेंट देना है, नहीं देना तो दुकान खाली करें। उनको पता होता है इनका कारोबार चल रहा है, इनका एक स्पॉट बन चुका है, स्वीट स्पॉट बन चुका है, जहाँ पे इनके पास क्लाइंट्स भी आते हैं, इनके पास ख़रीदार की लाइन लगी हुई है, तो वो फिर उनकी मर्ज़ी का रेंट पे करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस सूरत में लोग ज़्यादा रेंट भी लेते हैं, मार्केट का जो नॉर्म है उससे एक्स्ट्रा रेंट भी लेते हैं। आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी नाजरीन। ये कमर्शियल इन्वेस्टमेंट फ्रॉड से आप ज़रूर बचें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप एक बड़े नुकसान से बच सकें। और अगर आपको लगता है कि कोई कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, उससे ज़रूर ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी अपनी जो लाखों करोड़ों की सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी होती है, आपने हक लाल के पैसे कमाया। लोग कुछ ओवरसीज़ हैं, वो सारी ज़िंदगी अपनी फैमिली से दूर रह के वो पैसे कमाते हैं, और एट द एंड उनके साथ फ्रॉड हो जाए। और ये बड़ी तरीके से फ्रॉड होता है नाजरीन। आपको ऐसा ट्रैप है ये कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट बैठी होगी, आपको ऐसे वो फीचर्स बताएंगे और ऐसे आपको करेंगे कि आपको लगेगा यार ये बंदे तो इतने प्रोफेशनल हो के ये कैसे कर सकते हैं मेरे साथ इस तरह। बट एट द एंड आपको पता चलता है, और एट द एंड ऑफ द डे 3 सालों बाद भी, 3 साल का किस्तों का प्लान है, तो 3 सालों बाद भी वो आपके साथ प्रोफेशनल ही होंगे कि हमने आपको प्रोडक्ट दिए, हमने आपको ये देख के इतनी खूबसूरत बिल्डिंग बना दी है, ये कर दिया वो करते, बट आपकी इन्वेस्टमेंट पे रियली आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ होगा। तो इंशाल्लाह आपके साथ इसी तरह की वीडियोस मैं फ्यूचर में भी लेके आता रहूँगा। ये पूरे एपिसोड्स आएंगे और फीडबैक एपिसोड भी मैं इंशाल्लाह लेके बहुत जल्द आ रहा हूँ। आप हमें फॉलो करते रहें। इंशाल्लाह आपके साथ किसी अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।